Very good morning, everyone. I hope all are you fine and fun. So welcome in अनुसंधान एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट एजुकेशनल स्टडीज यूनिट 1। जैसे आप सबको पता है कि सिर्फ 10 यूनिट होती है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। ये हमारी यूनिट 1 है। यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक लेंगे आज हम। इसको हम बेस ऑफ फाउंडेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हर बार कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन आते हैं। जिसने भी 18 जून का एग्जाम दिया होगा उसको भी पता होगा कि कितने क्वेश्चन फंसे हैं। इसीलिए इस चैप्टर को बेस ऑफ फाउंडेशन बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सांख्य दर्शन। पहले ये देखो, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है इंडियन फिलोसफी, सेकंड है वेस्टर्न फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी में कौन कौन से स्कूल आएंगे हमारे? सांख्य, न्याय दर्शन, थर्ड हमारा मीमांसा दर्शन। ये हमारे आस्तिक दर्शन हैं। तो इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे? सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के साथ योग दर्शन, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के साथ वैशेषिक दर्शन, फिर है हमारा मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। जो कि फिर से मीमांसा बना है। फिर है हमारा उत्तर मीमांसा, जो कि वेदांत बना है। तो ये हमारे कितने दर्शन हो गए? 8 दर्शन हो गए। अगर हम सबसे प्राचीन दर्शनों की बात करें 6 दर्शन में, तो कौन सा दर्शन है हमारा? प्राचीन दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न फिलोसफी की, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, मार्क्सवाद और हमारा अस्तित्ववाद, ये हमारे टोटल कितने पार्ट हो गए? ये हमारे वेस्टर्न फिलोसफी के पार्ट हो गए और ये हमारे हो गए इंडियन फिलोसफी के पार्ट। एक एक चीज को बहुत अच्छे से एनालाइसिस करते हुए चलना है। अगर अभी आप पेपर उठा के देखेंगे, जो 18 जून का पेपर गया है, जो कैंसिल हुआ है, सांख्य दर्शन से भी क्वेश्चन थे, न्याय दर्शन से भी, मीमांसा से भी, आदर्शवाद से भी था, प्रयोजनवाद से भी था। इसीलिए इसी यूनिट को ऐसे ही बेस ऑफ फाउंडेशन नहीं कहते, क्योंकि हर बार इसमें से 22 से 23 क्वेश्चन आने संभावना होती है। अगर आप रिसर्च वाले उसको उठा के देखेंगे पोर्शन को, तो रिसर्च में कितने क्वेश्चन आए थे? 3 शिफ्ट में सन 2018 में एग्जाम हुआ था आपका, पूरे 28 क्वेश्चन थे। अगर ऐसे ही मतलब ये कहते हैं कि फर्स्ट यूनिट जो होती है, हमारा फर्स्ट पेपर जो होता है, उसमें से कैटेगराइज कर करके मतलब संभव होता है कि 5-5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आएंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट है, एजुकेशन है या सोशियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट लेके चलो, पॉलिटिकल लेके चलो, उसमें किसी को भी ये नहीं पता होता है कि इसमें से 5 क्वेश्चन बनेंगे, 10 क्वेश्चन बनेंगे, किस यूनिट में से कितने बनेंगे। इसको इक्वल बेस पर नहीं रख सकते हैं। इसको केवल कैसे रखेंगे कि डिपेंड्स अपॉन ऑफ एग्जामिनर।
कि किसी से 10 दे दिए, किसी से 15 दे दिए, किसी से सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो एक एक चीज को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हुए चलना है। अब देखो कंप्लीट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब हम अपने इंडियन फिलॉसफी को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा आस्तिक दर्शन, दूसरा है हमारा नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में वही सर दर्शन थे आपके। फर्स्ट है सांख्य दर्शन। पहले आप ये देखो कि मतलब आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं। आज मतलब इसमें ये नहीं है कि ये कहने लगोगे जो गॉड पे भरोसा करेगा उसको आस्तिक दर्शन कहते हैं, वो कोटेशन आपकी गलत हो जाएगी। इसको हमेशा ये कहते हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानता है वो आस्तिक दर्शन है, जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता वो हमारा कैसा दर्शन है, वो हमारा नास्तिक दर्शन है। जो वेदों की प्रामाणिकता को माने वो आस्तिक दर्शन है। अर्थात ये वेदों को स्वीकार कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा आस्तिक दर्शन हो गया। नास्तिक दर्शन में देखो जो वेदों की प्रामाणिकता को ना माने वो नास्तिक दर्शन है। और आस्तिक दर्शन में क्या आते हैं हमारे सर दर्शन आते हैं, जो बिल्कुल अभी आपको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है हमारा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के बाद है न्याय दर्शन, न्याय के बाद है मीमांसा दर्शन। अब इसी को भी देखो कैटेगराइज करो इसमें से। सांख्य दर्शन, सांख्य में से बना है योग दर्शन, क्योंकि योग और सांख्य दर्शन जो है एक दूसरे के सिमिलर है। न्याय में से बना है न्याय और हमारा वैशेषिक। फिर मीमांसा से बना है हमारा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा जो है हमारा वेदांत बना है, और जो पूर्व मीमांसा है फिर से वो हमारा मीमांसा बना है। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे, ये टोटल हो गए हमारे सर दर्शन, मतलब 6 दर्शन। प्राचीन दर्शन की बात करते हैं तो सीधा हमारा सांख्य दर्शन, जिसके प्रणेता है कपिल मुनि। अब बात करते हैं हम अपने नास्तिक दर्शन की। नास्तिक दर्शन में केवल 3 दर्शन आते हैं। फर्स्ट है बौद्ध, सेकंड है जैन दर्शन, फिर है हमारा चारबाग दर्शन। जितनों ने भी ये पेपर देखा होगा, सॉल्व कर रहे होंगे, 18 जून का जो अभी एग्जाम गया है उसमें उठा के देख लो। सांख्य दर्शन से भी क्वेश्चन, न्याय से भी क्वेश्चन और बौद्ध से भी क्वेश्चन, जैन से भी क्वेश्चन थे। बौद्ध दर्शन से क्वेश्चन कैसे थे, संप्रदाय के ऊपर क्वेश्चन थे। जैन के ऊपर कैसे क्वेश्चन थे, पार्श्वनाथ के ऊपर। मतलब कितने थे जैन दर्शन में टोटल संप्रदाय, 23 संप्रदाय थे। तो सिर्फ उसमें से तेईस में संप्रदाय का पूछा गया था। टोटल कितने थे, 24 थे। फर्स्ट ऋषभदेव, 23 में पार्श्वनाथ, और अंतिम में और 24 में महावीर स्वामी। तो ये 23 में तीर्थकार से पूछा गया था, पार्श्वनाथ, जो उनके संप्रदाय थे। ये अच्छे से समझ में आ गया कि 2 कैटेगराइज में इसको वो किया गया है। फर्स्ट आस्तिक दर्शन, सेकंड नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को माने वो आस्तिक दर्शन है। सांख्य, न्याय, मीमांसा, योग
वेदांत और वैशेषिक, ये हमारे 6 दर्शन आ रहे हैं सांख्य दर्शन में। अगर हम बात करते हैं अपने नास्तिक दर्शन की, केवल इसमें नास्तिक दर्शन में कितने दर्शन आते हैं? 3 दर्शन आते हैं। अगर बाई चांस आपके ये सब दर्शन याद नहीं होते हैं तो सीधा का सीधा ये 3 दर्शन याद अपना कर लो, सिंपल है। या तो बौद्ध, जैन और चार्वाक कर लो। और अब का जो हमारा कंप्लीट टॉपिक है वो है हमारा सांख्य दर्शन। प्रणेता जरूर याद करना, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से बनता है जो मैचिंग फॉलोइंग में दिया जाता है। अगर प्रणेता की बात करते हैं हम सांख्य दर्शन के, तो कपिल मुनि। फर्स्ट टेल मी वन थिंग, सांख्य दर्शन का नाम सांख्य दर्शन क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें संख्याओं की गणना की जाती है। द नंबर ऑफ स्टडीज, number of studies are knowledge of development। इसीलिए इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन पड़ा है, संख्याओं की गणनाओं के कारण। अगर हम इसके मूल तत्व की बात करते हैं तो मूल तत्व केवल हमारे सांख्य दर्शन में 2 है, पुरुष और प्रकृति। अगर हम कुल तत्वों की बात करते हैं, कुल तत्व इसके 25 है। प्रकृति को तो जड़ माना है, पुरुष को आत्मा माना है। 2 मूल तत्व हैं। पुरुष प्लस प्रकृति। पुरुष को क्या माना है? आत्मा। प्रकृति को क्या माना है? जड़, अर्थात वो सबका कारण है, इसीलिए वो जड़ है। क्योंकि सबकी उत्पत्ति प्रकृति से होती है, पुरुष से कुछ नहीं होती है, बस पुरुष का ऐसे ही रोल है। पुरुष से क्या हुआ है? पुरुष न तो प्रकृति है ना ही विकृति है, अर्थात ना तो कारण है ना ही किसी का कार्य है। ये आप देख लो, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो, कि पुरुष को क्या माना है। अगर हम प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति से त्रिगुण निकले हैं। फर्स्ट है रज, सेकंड है तम और थर्ड है हमारा सत। कुल तत्वों की संख्या पूछी जाए तो 25 है। मूल तत्व की संख्या पूछी जाए केवल 2 है, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति क्या है? जड़ है। पुरुष क्या है? आत्मा है। त्रिगुण प्रकृति से निकले हैं। फर्स्ट रज, तम और हमारा सत। प्रकृति से क्या निकला है? महत, अहंकार, तन्मात्राएं, ज्ञानेन्द्रिया, कामेंद्रिया और हमारी उभयेंद्रिया, जिसको एक मन कहते हैं, जो आजकल किसी में भी कंट्रोल में नहीं होता। सबकी उत्पत्ति किससे हो रही है? केवल प्रकृति से हो रही है, इसीलिए प्रकृति को क्या माना है? कारण माना है। पुरुष क्या है? ना किसी का कारण है ना कार्य है।
फॉर एग्जाम्पल एक मेरे फ्रेंड की कॉल आती है मेरे पास मेरठ से, सीधा बोलता है कि भाई तूने ये टॉपिक पढ़ाया है, हमारा अहम रोल क्यों नहीं हो सकता है अगर हम पुरुष हैं। फिर उसको मतलब शांत करने के लिए कहा है कि ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी उसको ये जानने के लिए, टॉपिक है अपने से एलिमिनेट इसको मत करो। सही है, तुम्हारा अहम रोल है कि तुम ये जनरेशन को बढ़ा रहे हो, जनरेट कर रहे हो, लेकिन प्रकृति में ही माना है, सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग माना है कि ना तो कारण है ना कार्य है, इसलिए ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अहम रोल है तुम्हारा। प्रकृति जड़ है किस लिए है? क्योंकि सबकी उत्पत्ति प्रकृति से ही हुई है। महत, अहंकार, तन्मात्रा, ज्ञानेंद्रिय, कामेंद्रिय और उभयेंद्रिय, त्रिगुण प्रकृति से ही निकला है, रस, तम और सत। अगर हम इसके दुख की बात कर लेते हैं, 3 इसमें दुख हैं। फर्स्ट है आध्यात्मिक, सेकंड है अधिभौतिक, थर्ड है अधिदैविक। अगर हम अधिदैविक की अभी यही पे बात करते हैं तो वो कैसा दुख है? मतलब कहते हैं कि देवताओं के अकॉर्डिंग जो चीजें होती है सृष्टि में, प्रलय किसके साथ होता है, मतलब ज्यादा जब विनाश का कारण क्यों बनता है, जब ज्यादा पाप बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल केदारनाथ में आई हुई बाढ़, वो किसका कारण था? अधिदैविक का था, जो प्रलय आई थी सन 2013 का, सभी ने देखा होगा वो एग्जाम्पल उठा के, तो वो अधिदैविक में आ रहे हैं। सिर्फ इसके 3 दुख हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। अगर इसके हम परमाणु की बात करते हैं तो 3 ही इसके अंदर परमाणु निकलेंगे। जगह थोड़ा कम पड़ गई है, नेक्स्ट पेज लेती हूँ मैं इसके लिए। 3 ही इसके परमाणु हैं। फर्स्ट है प्रत्यक्ष, सेकंड है अनुमान और थर्ड है शब्द। शब्द क्या है? अड़िंग, जिस चीज पे हम अड़िंग रहते हैं, जो सत्य है, एज ऑफ एग्जाम्पल जो गवाह है। मतलब प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रिय गोचर। अगर हम अनुमान की बात कर लेते हैं, धुएं को देख के आग का अनुमान। फॉर एग्जाम्पल प्रत्यक्ष क्या है? मतलब यथार्थ ज्ञान, जो हमारे लिए सत्य है, वास्तविक है, जिस चीज को हम अपनी इंद्रियों से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वही चीज हमारे लिए प्रत्यक्ष है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे देखोगे, रिकॉर्डिंग करने के बाद देखोगे, लाइव देखोगे, तो वो क्या हो गया? आपके लिए वो ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया, क्योंकि आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो। रीजन क्या है? चाहे बेशक हमारा माध्यमिक सॉफ्टवेयर क्यों ना रहा हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप देख पा रहे हो, तो वो ज्ञान हमारे लिए क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। जो हमारे लिए यथार्थ ज्ञान है वही हमारे लिए प्रत्यक्ष ज्ञान है। अगर हम अनुमान की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहाड़ी है, पहाड़ियों के बीच किसी को नहीं पता है, लेकिन अचानक से धुआं निकलते हुए देखा है, तो क्या अनुमान लगाएंगे कि शायद यहाँ आग लगी होगी, तो वो क्या है? हमारा अनुमान है, चाहे धुआं वैसे ही निकल रहा हो। सेकंड है जैसे ही आप बहुत सारे कैटल्स को किसमें देखते हो, मतलब एक फील्ड में देखते हो, सीधा का सीधा क्या अनुमान लगाओगे आप? अनुमान लगाओगे आप कि यहाँ पर जरूर कोई चारा रहा होगा, इसलिए वो सारे कैटल्स वहां आए हैं, तो वो आपका अनुमान हो गया। सीधा शब्द क्या है? जिस चीज पे हम अड़िंग रहते हैं, जो हमारे लिए सत्य है, सत्य के सिवा कुछ नहीं होता है, जो गवाह होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के ऊपर केस चल रहा है, फ्रेंडों ने जाके बोल दिया, चाहे वो चीजें झूठी सही, उस चीज पे वो अड़िंग है कि ये सही है, बार बार उस चीज को वो चेंज नहीं कर रहे हैं, वो ही क्या है? वो हमारे लिए शब्द है। पता चल गया? 3 दुख, 3 परमाणु। दुख भी पता चल गया, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, तो ये कंप्लीट है। ईश्वर कैसा है? पूछा जाता है कि कौन से दर्शन में ईश्वर जो है वो मौन है, तो ईश्वर कंप्लीटली मौन है इसमें। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है, ईश्वर से पूरी सृष्टि की रचना नहीं हुई है, ईश्वर केवल इसमें मौन है। रचना किससे मानते हैं? पुरुष और प्रकृति के संयोग से। वो कहते हैं कि पूरी सृष्टि की रचना किससे हुई है?
पुरुष प्रकृति के संयोग से हुई है, ईश्वर जैसी कोई भी इसमें सत्ता नहीं है, इसलिए ये इसमें मौन है। अगर बाई चांस योग दर्शन की हम बात करते हैं, कुल एलिमेंट कितने थे इसमें? कुल एलिमेंट इसमें 25 थे। अगर हम योग दर्शन की यही बात करते तो एक को भी इंक्लूड किया गया है, इजिकल टू 26 होते हैं। वो एक क्या था योग दर्शन में? योग दर्शन में वो एक ईश्वर था। वो कहता है कि पूरी सृष्टि की रचना ईश्वर के संयोग से हुई है, और जबकि सांख्य दर्शन कहता है कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता ही नहीं है। अगर पूरी सृष्टि की रचना कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? प्रकृति और पुरुष अपने संयोग से कर रहे हैं। और ये दर्शन कैसा है पहले ही मैं बता चुकी हूँ, ये आस्तिक दर्शन है। 6 दर्शनों में से सबसे प्राचीन दर्शन है। प्रणेता पूछा जाए तो कपिल मुनि है। दुख कितने प्रकार के? 3 दुख हैं, 3 प्रमाण हैं। और ये कैसा दर्शन है हमारा? ये सैद्धांतिक दर्शन है। ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। अगर बाई चांस योग दर्शन की यही बात करता तो योग दर्शन कैसा दर्शन था हमारे लिए? वो हमारे लिए व्यवहारिक दर्शन था। अब देखो कि सैद्धांतिक दर्शन है। एक चीज और याद रखना कि कौन से सिद्धांत पर बल दिया है? सत्कार्यवाद के सिद्धांत पर बल दिया है। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि सत्कार्यवाद का सिद्धांत किसमें कहा गया है? तो सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत का बल दिया है वो आपका योग दर्शन और सांख्य दर्शन में दिया गया है। जो योग दर्शन में केवल एक एलिमेंट और फालतू जोड़ लो, इस बार को 26 एलिमेंट हो जाएंगे। इसमें अगर एलिमेंट को जोड़ते हैं, इसमें 25 एलिमेंट होते हैं हमारे सांख्य दर्शन में, क्योंकि इसमें इस बार को इंक्लूड नहीं किया गया है। योग दर्शन में इस बार को इंक्लूड करते हैं, इसलिए दोनों दर्शन में योग दर्शन आ जाए ऑप्शन में, या फिर आपका ये सांख्य दर्शन आ जाए। सीधा ऑप्शन में लिख देना कि सत्कार्यवाद का सिद्धांत दिया है। लेकिन सांख्य योग दर्शन जो पूछता है व्यवहारिक सिद्धांत है, और सांख्य दर्शन जो बल देता है सैद्धांतिक सिद्धांत पर बल देता है। सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या है? बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है यूजीसी नेट। कारण क्या है? यूजीसी नेट। आपको एग्जाम क्रैक करना है तो इसलिए सीधा का सीधा आप क्या करें? कंटीजेंसी के साथ आप स्टडी कर रहे हैं। और कार्य क्या है? आपको हर एक टॉपिक कंप्लीट करने हैं। वो ही है कि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं। अगर आज का आपका कारण कोई नहीं होता है तो आपका कार्य कैसे आप इतना अचीव कर लेते? मतलब कैसे इस चीज पर लग जाते कि हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पे पढ़ना है? वो क्या हो गया? आपका कार्य हो गया। किसी भी दार्शनिक की मतलब किसी भी दार्शनिक की विचारधारा को समझने के लिए हम उसकी 3 चीजों को सबसे पहले समझते हैं। उसके 3 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट है मेटाफिजिक्स, सेकंड है उसकी एपिस्टेमोलॉजी, थर्ड है उसकी एक्जियोलॉजी। ये तीनों स्तंभ को समझ लो तो सोचो कि पूरा का पूरा ही टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, क्योंकि एक एक चीज बहुत अच्छे से एनालिसिस की है। अगर सांख्य दर्शन के प्रणेता पूछे जाए कपिल मुनि, कुल एलिमेंट कितने हैं? 25। और फिर मूल तत्व पूछा जाए, मूल तत्व कितने हैं? केवल 2, पुरुष और प्रकृति। कैसा दर्शन है? आस्तिक दर्शन। दुख कितने हैं? 3 दुख है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदेविक। प्रमाण कितने हैं? 3 प्रमाण है, मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द है। किस सैद्धांतिक बल दिया है? मतलब सैद्धांतिक सिद्धांत को बल दिया है। कौन से सिद्धांत को बल देते हैं? सत्कार्यवाद के सिद्धांत को बल देते हैं। मतलब 3 पिलर्स है, एपिस्टेमोलॉजी, एक्जियोलॉजी और हमारी मेटाफिजिक्स। बस यहाँ तक आपका पूरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमारी ऑफलाइन मोड पे भी क्लास चलती है, ऑनलाइन मोड पे भी क्लास चलती है। जिसको भी कांटेक्ट करना है वो अनुसंधान एकेडमी में नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर सकता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।